आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तमाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मैयरों से आवाम की बहबूद को जहन में रखकर काम करने की ताकीद। LG मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में पहले मल्टीप्लेक्स सिनेमा का किया इफ्तिताह। कहा जल्द ही कश्मीर में फिल्म सिटी की जाएगी कायम। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को नकदतियात पेश करने की एक हद मुकर्रर करने की पेश की तजवीज़। और सुकास्ट जम्मू ने मनाया अपना 40वां यौम तासीस। नाजरीन, खबरों की तफसील से पहले ये वक्फा। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। अब देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की सरबराही वाली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मैयरों से कहा है कि वह आवाम की बहबूद को जहन में रखते हुए अपने शहरों की तरक्की पर तवज्जो दें और ज़िंदगी बसर करने में सहूलतें पैदा करने को तरजीह दें। गुजरात के गांधी नगर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी के मैयरों के 2 रोज़ा इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने उनसे कहा कि वह आवाम को शामिल करके अपने शहरों की बेहतरी के लिए काम करें। वज़ीर-ए-आज़म ने मैयरों से कहा कि वह अपने शहरों की मनसूबाबंद तरक्की, इक़्तिसादी मराकज़ के क़याम, बेहतर शहरी ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग और सफाई सुथराई पर तवज्जो मरकूज़ करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2014 से पहले मुल्क में महज 250 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क था, जो अब बढ़कर 775 किलोमीटर हो गया है। उन्होंने मैयरों से कहा कि वह अपने शहरों को इस सतह पर ले जाएं कि आने वाली नस्लें उनके काम को याद करेंगे। जम्मू कश्मीर मौजूदा दौर में नई नई तवारीख रकम कर रहा है और आज लगभग 3 दहाइयों के लंबे अरसे के बाद श्रीनगर शहर के बीचों बीच मल्टीप्लेक्स सिनेमा का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने किया। अपनी नौयत के इस जदीद टेक्नोलॉजी वाले सिनेमा घर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करने के दौरान मनोज सिन्हा ने कहा कि सिनेमा का शौक रखने वाले अफराद की तादाद काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे लोग वादी के तमाम इलाकों में रहते हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसा भी वक्त आएगा जब लोग न सिर्फ खुद जोक दर जोक इन सिनेमा घरों की तरफ आएंगे बल्कि अपने अहल अयाल और दोस्तों को भी सिनेमा घरों में फिल्में देखने लाएंगे ताकि उनका नजरिया वसी हो और बालिग नजरी में भी इजाफा हो। बॉलीवुड के एक लक्ष्य रखा गया है कि हर जम्मू कश्मीर के हर जिले में मिशन यूथ के अंतर्गत ये 100 सीटर सिनेमा हॉल बनाए जाएं। मैं विजय धन साहब को और आईनेक्स ग्रुप को इसके लिए मुबारकबाद देता हूं और मुझे लगता है कि यहाँ के नागरिकों को भी मैं बधाई देता हूं कि आज से वो उन चीजों को देख सकेंगे जिसकी तमन्ना बहुत दिन से पाले हुए थी। बॉलीवुड के एक बेताज बादशाह शमी कपूर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि साल 1965 में जानवर फिल्म सबसे पहले ब्रॉडवे सिनेमा में दिखाई गई। यह उनका कश्मीर के साथ प्यार और लगाव था कि उन्होंने अपने खानदान से कहा था कि उनकी आखिरी रसूमात डल झील के किनारे अंजाम दी जाएं। LG ने कहा कि कश्मीर वादी में जल्द ही एक फिल्म सिटी कायम की जाएगी जिसके लिए जमीन की निशानदेही की गई है। LG ने कहा कि पुलवामा और शोपियां के बाद तमाम अजला में 100 निशस्तों पर मुश्तमिल सिनेमा घर कायम किए जाएंगे ताकि लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के साथ साथ रोजगार की राहें भी खुल सकें। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों को नकदतियात पेश करने की एक हद मुकर्रर करने का ख्वाह है और इस सिलसिले में तजावीज़ मांग ली गई है। वज़ीर कानून किरण रिजिजू को लिखे गए खत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने शफाफियत और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए अवामी नुमाइंदगी एक्ट में कुछ तरामीम की तजवीज़ दी है। सरकारी ज़राइया ने बताया कि पोलिंग बॉडी ने गुमनाम सियासी एहतियात की हद को 20,000 रुपये से कम करके 2,000 रुपये करने की तजवीज़ दी है और पार्टी को मिलने वाले कुल फंड्स में से नकदतियात को 20% या ज़्यादा से ज़्यादा 20 करोड़ रुपये तक महदूद करने की कोशिश की है। कमीशन ने यह भी तजवीज़ किया है कि हर उम्मीदवार इंतखाबी मकासद के लिए एक अलहदा बैंक अकाउंट खोले
और इस अकाउंट के जरिए तमाम अखराजात और रसीदें रूट करें और ये तफसीलात अपने इंतखाबी अखराजात के अकाउंट में फराहम करें। इन तजावीज़ का मकसद सियासी जमातों को मिलने वाले अतियात और उम्मीदवारों की जानिब से किए जाने वाले अखराजात में इस्लाहात और शफाफियत लाना है। सुकास्ट जम्मू ने आज अपना 40वां यौम तासीस मनाया। इस सिलसिले में बाबा जत्तू ऑडिटोरियम में एक तकरीब मुनक़द की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शामिल रहे। तकरीब के दौरान अपने खिताब में चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ज़रूरी सरगर्मियों के लिए मवाफिक माहौल है, इसलिए हमें इन हालात का भरपूर फ़ायदा उठाकर इस शोबे को फ़रोग देने के लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर दीगर रियासतों के मुकाबले में ज़रूरी सेक्टर में काफ़ी तरक्की कर चुका है और तरक्की के इस दौर को 2019 के बाद मज़ीद फ़रोग हासिल हुआ है। इस मौके पर DDC चेयरमैन जम्मू भारत भूषण, डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार, सुकास्ट जम्मू के साबिक वाइस चांसलर PK शर्मा के अलावा दीगर ज़िया-इज़्ज़त शख्सियत और तलबा भी मौजूद थे। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सईद सहरिश असगर ने आज हाई स्कूल देवान बाग बारामूला से गांधी जयंती महोत्सव के सिलसिले में एक शांति रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब के दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर ने कहा कि शांति यात्रा का मकसद महात्मा गांधी की तालीमात पर अमल पैरा होकर आलमी भाईचारे को मजीद मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि जिले के तमाम तालीमी इदारों से कहा गया है कि वो शांति रैलियां मुनक़द करें और गांधी महोत्सव प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। रैली में स्कूली तलबा के अलावा दीगर कई आला अहदेदारों ने भी शिरकत की। पूरे जम्मू कश्मीर में बुलंद वली कामिल हजरत महबूबुल आलम शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह का 460वां सालाना उर्स मुबारक कल निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में कल दिन भर उनके आस्तान आलिया कोहे माराम पर दुरूद अज़कार और मनाकिब की मजालिस आरास्ता की जाएंगी। वक्फ बोर्ड की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक आज रात भर आस्तान आलिया पर वादी के अतराफ अकनाफ से आने वाले अकीदतमंद खत्मातुल मौज़ूमात और दुरूद अज़कार की मजालिस में माहौर रहेंगे। इस सिलसिले में आज नमाज इशा ठीक 10 बजे अदा की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने हजरत महबूबुल आलम शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक पर जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हजरत महबूबुल आलम रहमतुल्लाह अलैह की तालीम हमारे लिए मशअल राह है। उन्होंने कहा कि हजरत सुल्तान आरिफी रहमतुल्लाह अलैह को एक अजीम शान वली अल्लाह का दर्जा हासिल है। बीजेपी के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटान ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आजम और वजीर दाखिला का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल तबके की फलाह बहबूद के लिए जो वादा किया था वो उन्होंने पूरा किया। मेंबर मौसूफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर साल 2019 के बाद तरक्की के जिस दौर का मुशाहिदा कर रहा है उसकी बदौलत यहाँ के नौजवान अमन और तरक्की के हामी हो चुके हैं। आज बारामूला के डाक बंगला में नरेंद्र मोदी की जिंदगी और उनके मिशन पर एक फोटो नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश का इफ्तिताह बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल और अभिजीत जसरोटिया ने अंजाम दिया। इस मौके पर फनकारों की तरफ से एक रंगारंग प्रोग्राम पेश किया गया जिसको लोगों की एक बड़ी तादाद ने सराहा। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के चेयरमैन मनोज कुमार ने आज इदारे के दीगर अहदेदारों के हमरा मार्केटिंग कम ट्रेनिंग सेंटर पांपोर का दौरा किया और वहां 320 अयालों में पोर्टल व्हील मशीनें तकसीम करने के अलावा महात्मा गांधी पार्क का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर कई दस्तकारों ने अपने स्टॉल भी कायम किए थे जिनको चेयरमैन मौसूफ ने काफी सराहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बटोट रामबन में एक पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि मरकजी सरकार ने अब तक जो भी वादे और दावे किए वो जमीनी सतह पर सराब साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम इस वक्त बेरोजगारी और महंगाई की वजह से नुकसानात से दो चार हो रहे हैं और सियासी पार्टियों को भी कई चैलेंजों का सामना है। उन्होंने मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आपसी इख्तिलाफात को बड़ाई तक रखने की अपील करते हुए लोगों से कहा कि वो अपने बेहतर कल के लिए अपने आज को वक्फ रखें ताकि जम्मू कश्मीर में पायदार अमन कायम हो सके। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक करारदाद पास की है जिसके तहत इन लीडरान ने राहुल गांधी को पार्टी का सदर बनाने पर जोर दिया है। श्रीनगर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक मीटिंग सदर वकार रसूल की सरबराही में मुनक़द हुई जिसमें इस बात का इयादा किया गया कि कौमी सतह पर कांग्रेस पार्टी का अगला सदर राहुल गांधी ही होना चाहिए। मीटिंग में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जम्मू कश्मीर इंचार्ज रजनी पाटिल भी मौजूद थी।
हाथमोला कपवाड़ा में द्रगमुला और चक द्रगमुला के दरमियान पुल गुज़श्ता 20 साल से तशनीह तकमील था और मौजूदा इंतजामिया ने इस पुल पर दोबारा तामीरी काम शुरू करवा के इलाके के लोगों को बड़ी परेशानी से निजात दिलाई। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि पुल पर तामीरी काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 12.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33.3 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 23.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हो चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें DD कशिश यूट्यूब चैनल पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।